दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो हमने मॉडल प्रैक्टिस पेपर 1 को कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम मॉडल प्रैक्टिस पेपर 2 को करने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ से। प्रश्न नंबर 1 है राउलवेल कृति है। राउलवेल जो कृति है ये एक चंपू काव्य है। अगर हम राउलवेल की बात करें तो राउलवेल ये रोड़ा कवि ने लिखी है और इसका जो समय है वो 10वीं शताब्दी का है। सबसे पहले ये रचना जो थी वो शिलाओं पर रची गई थी और इसे इस पाठ को उपलब्ध करवाकर इसे प्रकाशित करवाया था और इसे उपलब्ध जो था वो बॉम्बे के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय से इसे प्रकाशित करवाया गया था। और भी बहुत से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इसके, ये वीडियो में किसी दिन अलग लेके आऊँगी लौकिक गद्य साहित्य की। तो चलिए प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अब्दुल रहमान को। अब्दुल रहमान ने संदेश रासक लिखा है जो कि पहला धर्मेतर रास ग्रंथ भी कहा जाता है और इसे स्नेह रासक के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। ग्रियर्सन के अनुसार आदिकाल की जो अवधि है वो क्या है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 700 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। प्रश्न नंबर 4 है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि काल के अंतर्गत किस साहित्य का विवेचन किया है? तो मैं आपको बता दूं कि जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा है इसका जो है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, सिद्ध एवं जैन साहित्य का। क्योंकि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक एक पुस्तक लिखी थी जिसमें सिर्फ आपके संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि का ही वर्णन किया गया है। अब संधि काल की अगर बात करें तो इन्होंने आदि काल को ही संधि काल एवं चारण काल कहा है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि का ही वर्णन किया है, जिसके अंतर्गत इन्होंने सिद्ध एवं जैन साहित्य का ही विवेचन किया है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। किस विद्वान ने अपने इतिहास ग्रंथ में अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में सम्मिलित किया है? तो ऑप्शन 5 का जो सही आंसर ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आगे है प्रश्न नंबर हमारे पास प्रश्न नंबर 6 है निम्न रचनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आपकी आती है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कुवलय माला, राउलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और कीर्तिलता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, गद्य साहित्य के अंतर्गत आने वाली ऐसी 4 रचनाएं हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इनकी वीडियो मैं अलग से किसी दिन ज़रूर लेके आऊँगी। चलिए आगे चलते प्रश्न नंबर 7 की तरफ। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ज्ञान। 8 है प्रच्छन्न बोध के नाम से किस दार्शनिक को जाना जाता है? प्रच्छन्न बोध जो है वो शंकराचार्य को माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है इनका जो दिया गया है इसमें। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। भक्ति के आद्य आचार्य कौन माने जाते हैं? तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, रामानुजाचार्य। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। ज्ञानाशय शाखा के प्रमुख कवि कौन से हैं? तो ये जो है आपके ज्ञानाशय शाखा के आपके कबीर माने जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। अलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? तो अलवार जो है आपके वो 12 माने गए हैं। प्रश्न नंबर 12 की तरफ चलते हैं। कौन सा संत सगुण और निर्गुण उपासक था? तो आपके ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, नामदेव जो हैं ये सगुण और निर्गुण उपासक थे। प्रश्न नंबर 13 की तरफ चलते हैं। तुलसी गंग दुओ भय सु कबिन के सरदार, यह पंक्ति किसकी है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, भिखारी दास की। प्रश्न नंबर 14 की तरफ चलते हैं। भवानी विलास किस कवि की रचना है? तो भवानी विलास जो है ये देव की रचना है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है इनमें से कौन सी रचना मतीराम की नहीं है? तो रसिक प्रिया जो है ये मतीराम की नहीं है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। रीतिकाल में वीर रस की कविता करने वाला कवि इनमें से कौन सा है? तो आपके भूषण जो हैं इन्होंने वीर रस की रचनाएं लिखी हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है इनमें से रीति सिद्ध कवि कौन से हैं? तो ऑप्शन ए जो है ये बिहारी जो है रीति सिद्ध में सिर्फ एक ही आते हैं आपके बिहारी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। विश्राम सागर की रचना किसने की है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी रघुनाथ दास। राम स्नेही, रघुनाथ के जो स्नेही हैं वो कहाँ पर विश्राम करते हैं? सागर में विश्राम करते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 19। जरासंध वध महाकाव्य की रचना किसने की है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, गोपाल चंद्र गिरिधर।